नमस्कार। रिपोर्टिंग बिहार में आपका स्वागत है। जैसा कि समाज में आज प्रचलन है कि किसी की मृत्यु होने के बाद उनके परिजनों को दाह संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म और भोज तक की प्रक्रिया को पूरा करना पड़ता है। यह बिल्कुल सही है कि परंपरागत श्राद्ध कर्म को पूरा करने के लिए परिजनों को कई परेशानियों से जूझना पड़ता है, जिससे उन्हें मानसिक से लेकर आर्थिक हानि भी होती है। वहीं दूसरी तरफ आनंद मार्ग जैसी धार्मिक संस्थाएं हैं, जिसके रीति रिवाज से श्राद्ध अनुष्ठान करने पर न तो किसी प्रकार की परेशानी है और न ही मानसिक व आर्थिक रूप से क्षति होती है। ऐसा ही उदाहरण हसपुरा में देखा गया, जहां विलक्षण प्रतिभा व कुशल व्यक्तित्व के धनी रहे पूर्व प्रधानाध्यापक जगदानंद लाल कर्ण के 53 वर्षीय द्वितीय पुत्र अजय कुमार के निधन पर हसपुरा में आनंद मार्ग के रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार से लेकर श्राद्ध अनुष्ठान कराया गया। आचार्य यतीन्द्रानंद अवधूत द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्राद्ध अनुष्ठान किया गया। दूर दूर से मार्गी बंधु समेत परिजनों ने आनंद मार्ग के संस्थापक गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति के साथ साथ अजय के चित्र पर फूल माला के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किया तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आनंद मार्ग द्वारा बताए गए दाह संस्कार से लेकर श्राद्ध अनुष्ठान तक के विधि और आज समाज में चल रहे पारंपरिक श्राद्ध कर्म के में अंतर, अजय कुमार की विद्वता आदि पर चर्चा की गई। अनुष्ठान के माध्यम से परमेश्वर से प्रार्थना की गई कि वे जीवन में कर्तव्यों व अन्य सामाजिक बंधनों से मुक्त हुए स्वर्गीय अजय कुमार शाश्वत प्रदान करें। उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। जीवन तथा मृत्यु तक की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। खंड व लौकिक जीवन पर प्रकाश डाला गया। अजय कुमार के विचारों तथा उनकी विद्वता पर चर्चा की गई। आज के परिवेश में जटिलताओं से भरी परंपरागत श्राद्ध कर्म को छोड़कर आनंद मार्ग द्वारा सरल व बेहतर ढंग से श्राद्ध कर्म कराए जाने की अपील की गई। औरंगाबाद जिला के मार्ग के भुक्ति प्रधान रामाश्रय प्रजापति रामबचन राम ने कहा कि स्वर्गीय अजय होम्योपैथ चिकित्सीय क्षेत्र के साथ साथ कई विषयों व क्षेत्रों में पारंगत थे। कहा कि पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए उन्होंने नौकरी व विवाह को भी त्याग कर दिया। कहा कि मात्र 53 वर्ष के अजय में साधु व महात्मा के गुण मौजूद थे। वक्ताओं ने कहा कि वे असाध्य बीमारियों से ग्रस्त मरीजों को अपने अध्ययन के बल पर ठीक किया करते थे। कहा कि वे अपने जीवन में कभी भी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अचानक उनका जाना सबके लिए दुखद है। बता दें कि वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन ये किसी को भी पता नहीं था कि 23 अक्टूबर को वे अचानक दुनिया को अलविदा कह देंगे। अचानक उनका हृदय गति रुक गई और उनकी मृत्यु हो गई। श्रद्धेय स्वामी जी आचार्य यतीन्द्रानंद अवधूत, हमारे बीच उपस्थित आनंद मार्ग प्रचारक संघ औरंगाबाद के भुक्ति प्रधान दादा रामाश्रय जी तथा सभी मार्गी दादा दीदी सज्जन वृंद, आज हम लोग श्राद्ध अनुष्ठान में उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं उस परिवार को जिन्होंने अपने इस आत्मीय
चंडीगढ़ से पहुंचे नरेश कुमार, जगदेव यादव, जुदागिर शर्मा, मिथिलेश सिंह, राम सकल प्रसाद, सीपी सिंह, जयराम प्रसाद, गोविंद कुमार, मुरारी सिंह आदि मार्गी शामिल थे। इस असह्य दुख से मुक्ति पाने का उनको साहस प्रदान करें, शक्ति प्रदान दें। मैं बहुत वर्षों से दादा के संपर्क में थे, भली भांति उनके विषय में सारी बातें जानता हूँ मैं। हम सबों के बीच से उनको परम पुरुष के गोद में चले जाने से अपूर्णीय क्षति तो हुई ही है, फिर भी हमें संतोष करना है, बर्दाश्त करना है। वे एक महात्मा थे, हम अपने कहें तो हमारे समझ से एक साधु थे। और मैं भी यह भी कहूंगा कि वे एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और उनके विलक्षण सर्वस्वरूप न जाने परमात्मा की ही कृपा कहा जाए। चिकित्सा क्षेत्र में भी उनको बहुत काफी जानकारी, मैं समझता हूँ कि अपने पिताजी जी से भी ज्यादा उनको जानकारी थी। मैं यह कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि कई असाध्य बीमारियों को उन्होंने अपने अध्ययन के बल पर और जानकारी के द्वारा लोगों को ठीक किया, जिसमें उनका परिवार ही शामिल है। तो ऐसे व्यक्ति को हमारे बीच से चले जाना कष्ट की बात तो है ही, फिर भी हम साधक हैं, हम साधकों को तो ये अच्छी तरह से जानकारी होनी ही चाहिए कि जो इस मरणशील जगत में जितने प्राणी आते हैं उनको एक न एक दिन तो जाना ही होता है। भले ही जाने का समय हम नहीं जान पाए, लेकिन वे निश्चित समय पर ही जाते हैं। असल में ये मानव का जीवन जो है बस प्रसव गृह से लेकर और श्मशान तक ही सीमित नहीं है। हम प्रसव गृह में जन्म लिया और हमारा अंतिम संस्कार श्मशान घाट पर हुआ, तो यही हमारी जिंदगी नहीं हुई। न जाने इस तरह की कई जिंदगियां हमें प्राप्त हुई है और न जाने कितने करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष कहा जाए, यह जीवन होते आ रहे हैं। ये जीवन कयक शरीर से होते हुए आ रहा है। तो जन्म लेना, मृत्यु होना, फिर जन्म लेना, मृत्यु होना, हम इसको खंड जीवन कहा। बाबा ने कहा है खंड जीवन, इस जीवन को खंड जीवन उन्होंने कहा। और एक जीवन में जो प्रसव गृह से श्मशान तक जो जीवन हम गुजारते हैं, यह एक जीवन हमारा हुआ। बाबा ने इसको लौकिक जीवन कहा। इस लौकिक जीवन में यदि हम अपने को पहचान सकें, हम अपने को जाने, तो एक अभूतपूर्व जीवन हमें प्राप्त हो सकता है। ओम मध्वातारितायते, ओम मधुचरन्तु सिन्धवः, मधुचरन्तु सिन्धवः, मधुर्न सन्तु सधि, मधुनक्तमुदाचरन्तु
मुत्ससो मधुमत् पर्षं रज मधु देवरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पति मधुर्मा अस्तु सूर्य माधवी गावो भवन्तु न ओम मधु ओम मधु ओम मधु सब लोग बोलेंगे हे परमेश्वर हम लोगों के परम आत्मीय श्री अजय की विदेही आत्मा आज मरणशील जगत के ऊपर जगत के सुख दुख से